नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले। मुगलकालीन इमारतें, मतलब कि स्थापत्य कला कहिएगा, स्थापत्य कहिए, या फिर है जो आप है जो धरोहर कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम है जो बात करेंगे इसके बारे में। देखिए दोस्तों, क्या बात करेंगे, केवल और केवल वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। अपन बात करेंगे, एक तो है जो इसका निर्माण किसने करवाया, जो धरोहर है कहां पर है, कहां और निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में अपन बात करने वाले दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काबुली बाग। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, काबुली बाग जो है ना, ये काबुली बाग एक मस्जिद है। ठीक है, काबुली बाग नाम से मस्जिद है, जो कि जिसका निर्माण करवाया था बाबर ने दोस्तों। और बाबर कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये पानीपत में, और पानीपत कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों? हरियाणा में है। सभी को जानकारी है पानीपत के जो युद्ध वगैरह हुए थे, इसके बारे में अपन युद्धों की अलग प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बना आपका, और जो एडवांस बताऊं कभी कहीं पे तो वो आप लिखते रहना। ओके, और ये चीज जो आपको बता रहा हूं ना, दिन में 1 बजे वाली क्लास, ये आपके लिए नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूं। श्योर, बिल्कुल नोट्स बनाने के लिए। आप जो कितना कुछ है जो गेन कर रहे हैं अपना जीके। देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद जो है ना, ये जामी मस्जिद है, और एक जामा मस्जिद के नाम से भी प्रसिद्ध है एक और, जो कि दोस्तों जिसके निर्माण की अगर हम बात करें जामा मस्जिद, तो वो दिल्ली में, और उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये जामा मस्जिद है। और ये जामी मस्जिद है ना, इसका निर्माण करवाया था बाबर ने मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना काफी कंफ्यूजन वाले होंगे, आप लिखेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो बाबर ने निर्माण करवाया था जामी मस्जिद का। और ये जो है ना, ये संभल में, और ये जो संभल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये संभल आपका यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है ये संभल दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न देखते हैं ये रहा। देखिए, आगरे की मस्जिद जो है ना, ये भी दोस्तों आगरे की मस्जिद, केवल और केवल नाम क्या है? आगरे की मस्जिद। ठीक है, तो इसका नाम ये दोस्तों, मस्जिदों के बारे में आपको कंफ्यूज होने की काफ़ी है जो कंफ्यूज होने जैसे ही यहाँ पे मैटर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बाबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये दोस्तों रुहेलखंड में है। कहाँ पर है? रुहेलखंड। और रुहेलखंड कहाँ पे? ये रुहेलखंड आगरा में मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद दोस्तों। बाबरी मस्जिद नाम से अलग है ये जो बाबरी मस्जिद है ना, ये आप सभी को पता है कि भाई अयोध्या में चर्चित भी रही थी फिलहाल राम मंदिर के समय में, है ना। तो दोस्तों देखिए, बाबरी मस्जिद जो बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो बाबर के पीछे इनके पुत्रों के द्वारा नहीं, बल्कि ये चीज आप हमेशा के लिए नोट करेंगे, बाबर की मस्जिद उसके सेनापति ने बनाई थी, मीर बाकी ने, और ये अयोध्या में बनाई गई है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑथेंटिक बुक से जो दे रहा हूं, ये एक जो है आपका एनसीईआरटी पर आधारित है पूर्णतः। ठीक है, और लुसेंट का भी सामान्य ज्ञान इसमें सम्मिलित है, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। फतेहाबाद की मस्जिद दोस्तों, ये हुमायूं के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ठीक है, तो पंजाब में बनाई गई दोस्तों, पंजाब में बनाई गई। ये जी के आपके हर एग्जाम के लिए काम आने वाली है। तो फतेहाबाद की मस्जिद पंजाब में बनाई और हुमायूं ने बनाई। बीबी का मकबरा दोस्तों, ये आज अपन ने सुबह ही पढ़ा। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया। ये कहां पे? ये औरंगाबाद में। और ये औरंगाबाद कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों? महाराष्ट्र में। कौन नहीं जानते? तो ये चीज अपन सुबह भी क्लियर कर चुके हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब में, और औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाया। चलिए, नंबर 7 में पूछा जा रहा है पुराना किला। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन इसमें ऐड है अफगान शासक शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है आप सभी को पता है। तो देखिए दोस्तों, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया, और कहां पे बनाया? दिल्ली में बनाया दोस्तों। कहां पे? दिल्ली में बनाया। तो इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखें। और अगला है कि रोहतासगढ़ का किला, ये भी शेरशाह सूरी ने बनाया दोस्तों। किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया रोहतासगढ़ का किला दोस्तों। और ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है दोस्तों। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, सभी को पता है ना।
हाँ, तो बिल्कुल है जो इस युद्ध के बारे में आप ध्यान भी रखेंगे। और अगला प्रश्न देख के दोस्तों देखते हैं अपन शेरशाह का मकबरा। देखिए दोस्तों 3 ही क्वेश्चन बनते हैं शेरशाह से संबंधित। मकबरा है, रोहतासगढ़ का किला है और पुराना किला। ओके, तो शेरशाह का जो मकबरा है ये देखिए दोस्तों शेरशाह ने बनाया, ठीक है। ये दोस्तों देखिए ये भी आपका ऑथेंटिक बुक से ही है, ठीक है। तो बिल्कुल है जो ये कहाँ पे, ये बिहार में बनाया गया दोस्तों। शेरशाह का मकबरा शेरशाह के द्वारा ही पहले ही बना दिया गया था, बिहार में बनाया गया। ओके प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हुमायूं का मकबरा। देखिए दोस्तों वापस आते हैं मुगल कालीन। हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने, ठीक है। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। और ये अकबर की सौतेली माँ थी दोस्तों। कौन थी? अकबर की सौतेली माँ थी। और दोस्तों ये मकबरा दिल्ली में है। 1993 में इसको है जो विश्व यूनेस्को वाली लिस्ट में भी जोड़ा गया है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई कम नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है नंबर 11। आगरा का किला जो है ये दोस्तों अकबर के द्वारा, अब है ना सारे के सारे प्रश्न आपके अकबर से संबंधित आने वाले, ठीक है। तो अकबर भी है जो बिल्कुल कम नहीं था बनाने में, हर जगह बिल्कुल साम्राज्य विस्तार में बिल्कुल अकबर आगरा में अकबर ने ये किला बनाया, आगरा का किला। ओके दोस्तों यूपी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको लिखना है, बस एक ही उद्देश्य है कि आप नोट्स बनाइएगा। जहांगीर महल दोस्तों है ना, ये जहांगीर महल ये अकबर ने बनाए थे, आगरा में बनाए थे। देखिए दोस्तों जहांगीर महल जो है ना ये अकबर ने बनाए थे और आगरा में बनाए थे, याद रखेंगे ना, यूपी में। चलिए अब ये अकबरी महल भी स्वयं ने बनाया, अकबर ने खुद ने बनाया अकबरी महल। और दोस्तों उस समय जो है अकबर के समय राजस्थान में मेवाड़ के कौन थे शासक दोस्तों, सभी को पता है जो थे उदय सिंह थे। उसके बाद इनके सामने थे महाराणा प्रताप थे दोस्तों, समकालीन था ये, ठीक है। और दोस्तों अमर सिंह के समकालीन था। तो इसको आप जो ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अकबरी महल अकबर ने और आगरा में दोस्तों ये मेवाड़ के 3 राजाओं के समकालीन था अकबर, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है जहांगीर महल अकबर के द्वारा दोस्तों ये अपन पढ़ चुके हैं, सॉरी वापस आ गया, कोई बात नहीं। ये है नंबर 15 जामा मस्जिद जो है कहाँ पे स्थित है। ऐसा प्रश्न अगर बनता है तो आप क्या करेंगे, आगरा में करेंगे कि जामा मस्जिद है जो कहाँ पे, आगरा में है दोस्तों, ठीक है। आगरा में जामा मस्जिद कहाँ पे, आगरा में। किसने इसका निर्माण करवाया? शाहजहां ने। दोस्तों एक क्वेश्चन अपन ने देखा था जामी मस्जिद का, देखा था ना अभी जामी मस्जिद का। ये देखिए अपन ने देखा था कि बाबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया जामी मस्जिद का दोस्तों, और ये संभल यूपी में, ठीक है। और दूसरा अपन ने देखा था जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये जो शाहजहां के द्वारा बिल्कुल अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न आपका आता है, अपन कहाँ तक है जो पढ़ चुके हैं, जामा मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा जिसका निर्माण कराया, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न दीवान ए आम क्या पूछा जा रहा है, दीवान ए आम जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया और ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर के द्वारा यूपी में है, जो कि है ना, तो इसका भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है दीवान ए खास अकबर ने बनाया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बात करें, क्या एक दीवान ए खास है ना शाहजहां ने भी बनाया था, दीवान ए खास ये शाहजहां ने भी बनवाया था, लेकिन शाहजहां ने बनवाया था आपके कहाँ पे बनवाया था दीवाने खास, आगरा फोर्ट में बनाया था, ठीक है। कहाँ पे बनाया था? आगरा फोर्ट में। इसका आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और बता दूं शाहजहांकालीन इमारतें अलग से पढ़ेंगे, शाहजहांकालीन धरोहर अलग से पढ़ेंगे, वो 18 क्वेश्चन होने वाले आपके, ठीक है। 18 क्या 20 क्वेश्चन हो जाएंगे वो, ठीक है। और ये टोटली है जो 35 क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान में ये रखना है कि फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास है अकबर के द्वारा बनाया हुआ है। और दोस्तों अकबर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने बनाए थे आगरा फोर्ट में दीवाने खास, यूपी में। चलिए अगला प्रश्न पंचमहल। दोस्तों पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। अकबर का हवा महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप करेंगे पंचमहल को। ये पंचमहल कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। किसके द्वारा निर्मित है? अकबर के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कोई जवाब नहीं देने, वैसे आपके लिए क्लास जो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो नंबर 19 है कि तुर्की सुल्तान का महल किसके द्वारा बनवाया गया? तुर्की सुल्तान का महल आपका बनवाया गया अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, तुर्की सुल्तान का महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या आता है, मरियम महल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, राइट आंसर क्या जाएगा?
मरियम महल जो है अकबर ने इसका निर्माण करा था, ये भी है जो फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज, इस फैक्ट को ध्यान में रखें कि अकबर ने जो भी ज्यादातर जो निर्माण करवाया, ज्यादातर वो फतेहपुर सीकरी में ही करवाया, फतेहपुर सीकरी में करवाया, अपन जो देख पा रहे हैं। अब आगे भी आपके ऐसे ही प्रश्न आने वाले, ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद अपन ने कितनी, दो तो पढ़ ली, एक शाहजहां एक बाबर कालीन और एक है जो अकबर कालीन। ओके, समझ रहे ना। तो ये जो जामा मस्जिद है ये अकबर के द्वारा बनाई गई, ये फतेहपुर सीकरी में बनाई गई। दोस्तों यहाँ पे तीनों जामा मस्जिद के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, एक आगरा में, एक आपका कहाँ पे दोस्तों, देखिए एक तो आगरा में शाहजहां, एक संभल यूपी में जो कि बाबर कालीन, और ये जो जामा मस्जिद अकबर वाली है फतेहपुर सीकरी में। चलिए साहब, है तीनों यूपी में। चलिए अगला प्रश्न आता है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। दोस्तों फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। बुलंद दरवाजा कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी यूपी में। ठीक है साहब, ये दोस्तों आपके लिए मैं कोई प्रश्नोत्तरी नहीं लेकर आने वाला हूं, ये बस आपको इसी माध्यम से याद करने होंगे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, तो दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया। कहां पे बनाया गया, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी दोस्तों। ठीक है, वैसे हर एक क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लेंगे तभी है जो आनंद आएगा, अन्यथा नहीं। देखिए दोस्तों नंबर 24, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्लाम शाह का मकबरा कहां पे है, तो देखिए फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अकबर के द्वारा जो भी निर्माण करवाया गया वो अधिकतर फतेहपुर सीकरी में करवाया गया, और फतेहपुर सीकरी यूपी में। इस्लाम शाह का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बिल्कुल सभी अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी में। और दोस्तों ये आ रहा है क्वेश्चन अकबर का ही है फिर से। अकबर ने दोस्तों लाहौर में किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है लाहौर किला। ठीक है, तो डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो केवल और केवल लाहौर किले का निर्माण किसने करवाया, तो साहब आपके मुगल शासक अकबर ने करवाया। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन में 25 नंबर की, इलाहाबाद में 40 सूचियों वाला जो किला है वो कौन सा है, तो दोस्तों अकबर कालीन अंतिम इमारत है ये। ठीक है, अकबर कालीन अंतिम धरोहर है ये, और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इलाहाबाद में इसका निर्माण करवाया गया। चलिए तो इसकी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इलाहाबाद कहाँ पे, इलाहाबाद यूपी में दोस्तों। ठीक है, जैसा कि अपन ने सुबह पढ़ा था, आनंद भवन है इलाहाबाद में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने उसका निर्माण करवाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे अब अपन, है ना। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं ना। चलिए अगला नंबर 26 में क्या आता है, अकबर का मकबरा जो है। देखिए दोस्तों अकबर का मकबरा किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। कहां पे बनाया था, सिकंदरा में बनाया था। दोस्तों कहां पे, सिकंदरा में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या आता है दोस्तों, एतमादुल्ला का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया। देखिए दोस्तों एतमादुल्ला का मकबरा जो है नूरजहां के द्वारा बनाया गया। कहां पर बनाया गया, तो प्यारे दोस्तों आगरा में बनवाया गया। चलिए अब अगला आता है कि जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। देखिए दोस्तों जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, तो नूरजहां के द्वारा, शाहदरा लाहौर में बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया, और एतमादुल्ला का मकबरा भी नूरजहां के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे बढ़े। और दोस्तों ये जो नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां, जो अपन कल पढ़े थे, निशांत बाग का निर्माण कराया था उसने आसफ खान ने, जम्मू कश्मीर में, है ना। चलिए ये आता है जहांगीर का मकबरा, नूरजहां ने दोस्तों पढ़ लिया। ताजमहल का निर्माण, दोस्तों वैसे शाहजहां के 3-4 क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड भी किए हैं, लेकिन शाहजहांकालीन इमारत अपन पूरी की पूरी अलग पढ़ेंगे। मुमताज बेगम की याद में इन्होंने बनाया था आगरा में ताजमहल को। ठीक है साहब, नंबर 31 में आता है मोती मस्जिद। देखिए दोस्तों मोती मस्जिद अपन सुबह पढ़ चुके हैं, वापस से भी देख लेना थोड़ा सा कि मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनाई थी। दोस्तों ये कहां पे बनाई, दिल्ली फोर्ट में बनाई। एक और मोती मस्जिद है जो कि शाहजहां ने बनाई। दोस्तों ये कहां पे बनाई, ये भी आपके लिए ये रहा। देखिए एक तो मोती मस्जिद आपने पढ़ लिया है कि भाई मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में बनाई। ठीक है, और दूसरी जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां ने बनवाई, आगरा फोर्ट में बनी। दोस्तों तो मोती मस्जिद कितनी हो गई, 2 हो गई, और जामा मस्जिद कितनी हो गई, 3 हो गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे इन चीजों का, बिल्कुल वादा करेंगे कि ध्यान रखेंगे। लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे।
देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे इसको भी आप ऐड कर लो। देखिए पत्थर की मस्जिद एक है, जो एक पत्थर की मस्जिद है जो है पटना में। दोस्तों कहाँ पे? पटना में। इसका निर्माण करवाया था परवेज शाह ने। हाँ बिल्कुल, तो इसके बारे में भी अपन पढ़ रहे थे सुबह। परवेज शाह ने इसका निर्माण करवाया था, पत्थर की मस्जिद। और दोस्तों श्योर है कि एक और पत्थर की मस्जिद जानी जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जिसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। किसने करवाया था? नूरजहां ने दोस्तों निर्माण करवाया था। और देखिए दोस्तों अगर हम बात करें दोनों की, तो पत्थर की मस्जिद जो है पटना में भी है, पत्थर की मस्जिद कश्मीर में भी है। तो इसका अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन थे आज आपके दोस्तों, ठीक है। तो ये शाहजहांकालीन जो इमारतें हैं ये अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज 10 मिनट 12-13 मिनट की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। शाहजहांकालीन जो इमारतें हैं ये 20 क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है, शाहजहांकालीन। तो ये भी जो है आपको जल्द ही देने वाला हूँ, मतलब कि कल दे दूंगा, ठीक है। तो सभी बिल्कुल बने रहेंगे आपके अपने चैनल के साथ, ताकि यह जो बिल्कुल आपका अच्छे से स्टडी आपकी हो सके और आपका जीके जो है मजबूत बन सके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का आभार, धन्यवाद, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, उसके लिए आपका फिर से दिल से आभार, शुक्रिया। और नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो सुबह 9 बजे वाली और दिन में 1 बजे वाली और शाम को 8:30 बजे वाली लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, अगर आप पटवा, रीट या फिर वन रक्ष किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से पुनः आभार, धन्यवाद।